कई बार हम देखते हैं, सोचते भी हैं यार कि हवाई जहाज जो है उड़ता कैसे होगा। कोई हवा में लटका के बैठता है कि मतलब इतना भारी चीज। हालांकि मैं बात करूं कि इस रिमोट को भी ना उठा पाऊंगा, उड़ा भी नहीं सकता इसको। लेकिन इतनी ज्यादा भारी चीज उड़ती कैसे होगी, बहुत सोचने वाली बात है। इसी चीज के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी के सामने कि हवाई जहाज उड़ता कैसे है, कौन इसको पकड़ के बैठता है, और इतनी ज्यादा भारी अमाउंट में जो वजन होता है उस वजन को लेकर के इतनी तेज रफ्तार से उड़ के कैसे चला जाता है एक जगह से दूसरी जगह। क्या क्या लॉजिक है, क्या साइंस लगती है, कौन सा फिजिक्स का कौन सा लॉ है जो इस पे काम करता है। उन सभी सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे आप सभी के सामने। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ आपको। जो भी हवाई जहाज होता है उस हवाई जहाज में ये कुछ इंजन बोले जाते हैं, जेट इंजन कहते हैं इनको। ये जेट इंजन है, इस पूरे हवाई जहाज के मेन इंजन ही ये है। अब अगर ये जेट इंजन बंद हो जाए तो हवाई जहाज गिरना शुरू हो जाएगा। जैसे कि भी अहमदाबाद का सीन हुआ था। अहमदाबाद में जो हवाई जहाज था उसका इंजन बंद कर दिया गया था। चलते हवाई जहाज का इंजन बंद कर दिया गया था, जो कि उसके सीडीआर के अकॉर्डिंग पता चला हमें, ब्लैक बॉक्स के अकॉर्डिंग पता जो चला उसका वो ये था कि इंजन बंद कर दिया गया था। अब इंजन बंद क्यों करा, किसने करा, कैसे करा, हमें उससे कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन हमें जो लॉजिक पकड़ना है वो ये पकड़ना है, सब ये इंजन ऐसे करता क्या है जिससे कि हवाई जहाज उड़ता है। और इसके बारे में पूरी की पूरी कहानी को डिस्कस करते हैं। देखो, ये जो विंग्स होते हैं, इन पंखड़ियों में, हवाई जहाज की पंखड़ियों में भरा होता है पूरा का पूरा फ्यूल, ऑयल भरा होता है, तेल। अब इस तेल का काम क्या है यहाँ पे? वो जो तेल का काम है वो इन जो इसके जेट इंजन है इनको रोटेट कराने में काम करता है। रोटेट कराने में काम करता है। रोटेट करा के होगा क्या? देखो, रोटेट करा करके ये जो इसके इंजन है ये हवा को खींचते हैं, बहुत तेजी से हवा को खींचते हैं, लो प्रेशर पे खींचते हैं। जैसे कि नॉर्मल एटमॉस्फेयर में जो हवा होती है आराम से उसी हवा को खींचेंगे। अब जैसे खींचेंगे उसको कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे पूरी ताकत लगा करके, और उसमें ये थोड़ी सी पेट्रोल की अमाउंट या आप कहो कि गैसोलीन की मात्रा थोड़ी सी छिड़काव कर देते हैं, स्प्रे कर देते हैं, ताकि वो जो हवा पीछे जब छूट के जाए बहुत तेज स्पीड से जाए, हाई प्रेशर पे जाए और वो हल्की हो जाए। अब हवा को हल्की करने का क्या कॉन्सेप्ट है? सब जब हवा को हल्की करेंगे आगे वाली हवा उसके कंपैरिजन में भारी रहेगी और भारी में फ्लोटेशन आराम से मिल जाएगा। अब दूसरा लॉजिक क्या है? हवा को खींचने से काम क्या करेगा? बर्नौली थ्योरम कहती है कि जहां पे हवा की स्पीड ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा। आपने कई बार देखा होगा कि जब ट्रेन वगैरह प्लेटफॉर्म से बहुत तेजी से गुजरती है तो उसके आसपास की सारी चीजें उस ट्रेन की तरफ खींची चली जाती हैं। उसका कारण एकमात्र यही है, एक धक्का सा लगता है ट्रेन की तरफ को। कारण क्या है? ट्रेन की स्पीड ज्यादा तो उसके आसपास प्रेशर कम हो जाता है। यही काम ये करेंगे। इस हवाई जहाज की जो पंखड़ियों का जो आकृति होती है, आकार होता है, वो कुछ इस टाइप से बनी होती है। ये ऐसे, ये सामने का पार्ट है, यहाँ पे आपके जेट इंजन लगे हुए हैं इस तरीके से, ये है वो पार्ट। अब यहाँ पे जब हवा जाएगी, हवा सामने से सेम स्पीड से आ रही है, लेकिन ये वाली हवा नीचे से चुपचाप निकल जाएगी और ये हवा ऊपर कर निकल के जाएगी। अब ऊपर के निकल के जाने की वजह से ज्यादा टाइम लेगी, ज्यादा स्पीड को अपनी को ज्यादा करनी पड़ेगी, कारण कि सर सेम टाइम में इसको यहां तक पहुंचना है, तो इसकी स्पीड ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगी। स्पीड ज्यादा हो जाएगी जिसके कारण से मैं यहां पे कहूंगा स्पीड ज्यादा तो प्रेशर कम हो जाएगा। अब जैसे प्रेशर कम होगा, बर्नौली ने कहा था, बर्नौली चाचा ये तो कह के गए थे, वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम हो जाएगा। वेलोसिटी ज्यादा होगी, प्रेशर कम होगा, यानी कि ऊपर प्रेशर कम, नीचे प्रेशर ज्यादा, और जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिक हवा इस पे दबाव डालती है ऊपर उठने के लिए। जितनी ज्यादा स्पीड होती जाएगी उतना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता जाएगा। जब हवाई जहाज नीचे उतारना होगा तो इसकी स्पीड कम कर दो, ऑटोमेटिक प्रेशर डिफरेंस कम होता जाएगा, अपने आप नीचे चला आता जाएगा। तो इसमें दो प्रिंसिपल काम करते हैं। सबसे पहला एक तो होगा बर्नौली का, एक हो गया आपका बर्नौली थ्योरम, और दूसरा आपका हो जाएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है वो भी सुन लो। सब हमें इतना तो पता चल गया कि हवाई जहाज ऊपर उठा कैसे, लेकिन हवा में आगे कौन बढ़ाएगा? आगे भी तो बढ़ाएगा कोई। तो यहाँ पे न्यूटन का तीसरा लॉ काम करता है, जो कि कहता है कि आपका हर क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कैसे? सब इंजन ने हवा को खींच करके बहुत हाई प्रेशर पे पीछे की तरफ छोड़ा, तो जितनी तेजी से वो प्रेशर को छोड़ेगा, हवा को छोड़ेगा पीछे की तरफ, उतनी तेजी से वो हवा इस हवाई जहाज को आगे की तरफ धक्का लगाएगी।
यानी कि हवाई जहाज को आगे चलाने के लिए न्यूटन का थर्ड लॉ और ऊपर उठाने के लिए बर्नौली का थ्योरम दोनों काम आते हैं, और इस तरीके से आपका हवाई जहाज उड़ जाता है, और इसको बैलेंस करने का काम होता है पायलट का। इसी के साथ अगर आपको और भी कोई चीज जानकारी में चाहिए, हमें कांटेक्ट करो, कमेंट करो, कुछ भी करो, एटलीस्ट हमें सब्सक्राइब करके बटन तोड़ लो, कीबोर्ड तोड़ दो, पर हमें सब्सक्राइब करके बता देना कि सर इस बार इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, हमें ये चीज समझ में नहीं आई, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके आएगा। जय हिंद, जय भारत।